देखिए, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों का केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। केमिस्ट्री के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एसिड रेन के बारे में। तो जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक है सल्फर का। सल्फर का है और सल्फ्यूरिक एसिड का है, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है। तो ये तीन टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग खाली सल्फर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एक सल्फर। सल्फर जो होता है एक येलो कलर का नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है। सल्फर जो होता है ये एक सल्फर जो होता है ये एक नॉन मेटालिक येलो कलर का एक एलिमेंट होता है जो वॉल्केनो के पास पाया जाता है। उन जमीन के पास पाया जाता है जहां जिन जिन जमीन से गर्म पानी निकलता है। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां से गर्म पानी निकलता है, गर्मी की हीट, जमीन के अंदर की हीट की वजह से। तो वहां पे ये कलेक्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं सल्फर। ये नॉन मेटालिक होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसको समझना जरूरी है, तभी हम लोग आगे के टॉपिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये येलो कलर का होता है, और इसको जब ये आमतौर पे पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, और इसकी महक जो होती है बहुत खराब होती है, एकदम सड़े अंडे की तरह इसकी महक होती है। और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, एस। इसका साइन क्या होता है, एस। खाली इसका साइन एस होता है। तो ये इसका नाम है सल्फर, तो इसका साइन भी होता है एस। अब कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंग्लिश जो हम लोग देख रहे हैं SULFUR सल्फर, और कहीं पे आप ये भी स्पेलिंग पढ़ सकते हैं SULPHUR। दोनों सेम है, दोनों सेम एलिमेंट की बात है। सिर्फ इंग्लिश यानी अमेरिकन इंग्लिश और जो इंग्लैंड वाली इंग्लिश है उसके इसका बीच का फर्क है। तो SLFUR और SLPHUR दोनों सेम चीज होती है, दोनों सेम एलिमेंट की बात हो रही है। तो ये नॉन मेटालिक येलो कलर का एलिमेंट होता है। इसका जो साइन है वो क्या होता है, एस होता है, जैसा आप देख सकते हैं। तो सल्फर क्या होता है, एक येलो नॉन मेटल एलिमेंट होता है। इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, जैसे कि सड़े हुए अंडे की तरह। इसका सिंबल एस होता है। ठीक है, एस इसका सिंबल होता है। इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। कहां कहां पे पाया जाता है, जैसे भी हमने आपको बताया कि ये जमीन के अंदर से, जैसे कि वॉल्केनो निकलता है, तो वॉल्केनो के पास जैसे देखिए लेके भाग रहा है, सल्फर को उठा के लेके जा रहा है, वॉल्केनो के पास निकलता है। उसके अलावा जैसे कि जहां पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स की जहां से पानी के अंदर यानी जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से जमीन के अंदर से गर्म गर्म पानी निकलता है, गर्मी की जमीन की हीट उसमें से आ जाती है। तो वहां पे देखिए साइड साइड में येलो कलर का ये डिपॉजिट आ जाता है, कलेक्ट होके आ जाता है। 0.05% जो है अर्थ क्रस्ट का जो है वो सल्फर है। तो यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर ये 0.05% पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी दिखने में कैसा होता है, इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपने देख लिया सल्फर येलो कलर का होता है। ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब बहुत समथिंग विच कैन बी वेरी इजिली ब्रोकन। जैसे बिस्किट ब्रिटल होता है, बिस्किट ब्रिटल होता है। जैसे कि कोई सूखी लकड़ी ऐसे करो टूट जाती है, ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल का मतलब जो ब्रेक हो जाती है इजिली। डज नॉट डिजोल्व इन वाटर और हैज अ डिस्टिंक्ट स्मेल। अभी हमने आपको बताया इसकी स्मेल बहुत खराब होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज अब समझिएगा, यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग सल्फर को बर्न करते हैं एयर के अंदर, इसका फॉर्मूला क्या है, यानी इसका साइन क्या है, खाली एस। जब हम लोग सल्फर को बर्न करते हैं एयर के अंदर तो हमें क्या मिलता है, SO2 इज फॉर्म्ड। तो एस को यानी सल्फर को जब हवा में हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, SO2। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप सल्फर को बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अब इसी SO2 के अंदर, अब ये जो SO2 क्या है, सल्फर क्या है, S। सल्फर को एयर में हम लोगों ने बर्न किया, क्या बन गया, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अंदर हम लोग और ऑक्सीजन के एटम ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, SO3। अभी दो एटम है ऑक्सीजन के, दिखा है O2 यानी 2
ऑक्सीजन के एटम, जब वो ऐड किया तो ये SO2 बन गया, और ऑक्सीजन ऐड कर दी SO3 बन गया। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बोला जाएगा, जब ये 3 एटम ऐड होंगे तो कहा जाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। ट्राई से समझ में आ रहा है, ट्राई से मतलब 3 एटम ऑक्सीजन के, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। आगे, अब ध्यान रखिएगा, अब अगर SO3 को यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड को अगर आपने पानी से मिलाया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सल्फरिक एसिड। एसिड हालांकि हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन सल्फर को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो SO3 कैसे बना, सल्फर S है, जब हवा में उसको बर्न किया एयर में तो क्या बन गया, SO2 यानी सल्फरिक डाइऑक्साइड। जब उसके अंदर और ऑक्सीजन ऐड करा और एटम्स ऑक्सीजन के ऐड करे, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। अब सल्फरिक ट्राईऑक्साइड को जब हमने वाटर से मिलाया तो क्या बन गया, सल्फरिक एसिड। ये सल्फरिक एसिड जो होता है इट इज हाईली हार्मफुल, ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, और कई बार यही एसिड इस्तेमाल किया जाता है एसिड अटैक करने के लिए। आपने पढ़ा होगा IPC BNS के अंदर अलग से प्रोविजंस दिए गए हैं एसिड अटैक के, तो यही एसिड इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये स्किन पे पड़ जाए तो स्किन डिफॉर्म हो जाएगी, ये इतना खतरनाक होता है। ठीक है, तो अगर ये पड़ जाए तो ये कौन सी होती है, सल्फरिक एसिड। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं इनके पास SO3 हो जाता है, यानी सल्फर को ये जलाते हैं, जैसे एयर में जलाया गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो सल्फरिक एसिड बन गया। और जब वो पानी से मिलते हैं तो पानी खराब हो जाता है, और अगर वो बारिश में यानी क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स तक पहुंच जाते हैं तो एसिड रेन हो जाती है। इसी वजह से, क्योंकि जैसे ही ये पानी से मिला, SO3 जैसे ही पानी से मिला ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सल्फरिक एसिड। इसलिए ये खतरनाक हो जाता है जब ये पानी से मिलता है तो सल्फरिक एसिड। ठीक है, तो जब SO3 गैस मिक्स होती है पानी के अंदर तो ये क्या बन जाती है, सल्फरिक एसिड। तो ये फिर सल्फरिक एसिड बन जाता है, और ये बहुत ही कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, किसी चीज को खराब कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। स्किन पे डाल दिया जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी। कार के अंदर बैटरी में इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है सल्फरिक एसिड का। इसलिए फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जब ये पानी से, बगल में अगर किसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अगर कोई नदी वदी जा रही है तो उसका पूरा पानी खराब कर देती है, और वो पानी बड़ा हार्मफुल हो जाता है। क्योंकि अगर SO3 गैस पानी से मिली तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है। इसीलिए जब ये बादलों से कनेक्ट हो जाती है, गैस जो है बादल तक पहुंच जाती है तो एसिड रेन हो जाती है। जैसे आप ये देखिए सल्फरिक एसिड कि जिस जगह पे गिरा है उसको जला रहा है, ये क्या है, तेजाब बन गया, जिसे आप तेजाब कहते हो, ये तेजाब बन गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। If SO3 gas from factories mixes with rainwater in clouds, it forms acid rain। इसी से एसिड रेन हो जाती है। हालांकि अभी हम लोग एसिड रेन को आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन का टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का टॉपिक पढ़ेंगे। बिकॉज H2SO4 इज फॉर्म्ड, तो इसके अंदर क्या फॉर्म हो जाता है, H2SO4। तो जब हम लोग SO3 को, SO3 आपको समझ में आ गया होगा, SO3 क्या है, अभी हम लोगों ने जाना था, सल्फर को हवा में मिलाया तो क्या बन गया, सल्फर को जब हम लोग हवा में मिलाते हैं तो वहां पे SO2 बन जाता है, सल्फरिक डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऐड करते हैं, 3 एटम ऐड करे ऑक्सीजन के, SO3 बन गया। और H2 क्या होता है, पानी, H2O पानी का फॉर्मूला, इससे ऐड किया क्या बन गया, H2SO4। एकदम इजी। ठीक, अब देखिए सिंपल एक फॉर्मूला दिया है, सल्फर को बंद किया SO2, ऑक्सीजन ऐड करी SO3, और इसको SO3 को वाटर से ऐड किया H2SO4, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सल्फर। अब सल्फर से और क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं, जैसे कि सबसे अहम सल्फरिक एसिड। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सल्फर और सल्फरिक एसिड दोनों अलग अलग चीज हैं, सेम मत समझिएगा। सल्फर और सल्फरिक एसिड दोनों अलग अलग चीज हैं। कैसे अलग अलग चीज हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, और सल्फर का फॉर्मूला क्या है, S। तो मतलब सोचिए कितनी चीजें इसके अंदर मिल गई होंगी तब ये जाके H2SO4 बन गया है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सल्फर और सल्फरिक एसिड सेम नहीं है। सल्फर तो एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो वोल्केनो के पास हमने बताया मिल जाता है, स्प्रिंग्स के पास मिल जाता है, उससे सल्फरिक एसिड बनाया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। सल्फर इज डिफरेंट थिंग एंड सल्फरिक एसिड इज डिफरेंट थिंग। दोनों का फॉर्मूला अलग है। सल्फर एस, सल्फरिक एसिड H2SO4। तो क्या चीज बनती है सल्फर से? जैसे सल्फरिक एसिड, जिसे हम लोग तेजाब भी कहते हैं, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर का यूज बहुत जगहों पे होता है, जैसा भी हम लोग ने जाना, सल्फरिक एसिड बन रहा है, फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल होता है। मैच स्टिक्स, जो माचिस हम लोग जलाते हैं, माचिस के अंदर सल्फर का इस्तेमाल होता है। इसलिए जब आप कभी माचिस जलाएंगे तो अगर उसकी शुरू की अगर आप महक सूंघेंगे तो बड़ी बुरी सी महक निकलेगी, क्योंकि उसमें सल्फर होता है, और हम लोगों ने जाना सल्फर बहुत बुरा महकता है। यूज्ड इन गन पाउडर, यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री, वल्कनाइजेशन, अभी हम लोग वल्कनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वल्कनाइजेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन मेडिसिन, एंटी फंगस क्रीम्स और शैम्पूज में। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है कहाँ कहाँ? ब्लीचिंग में, ब्लीचिंग में इस्तेमाल हो रहा है, प्रिजर्वेटिव्स में इस्तेमाल हो रहा है। क्या? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के लिए है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप आंसर कर पाओगे एग्जाम में। H2SO4 सल्फरिक एसिड, हाईली हार्मफुल, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके यूज। और दूसरा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इट स्मेल्स लाइक अ रोटेन एग्स। अब आता है यूजेस ऑफ सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड जैसा आपको पता है, अभी हम लोगों ने जाना कि सल्फरिक एसिड जो है वो बनता है सल्फर से, तो सल्फरिक एसिड का क्या क्या यूज होता है? तो यूज ऑफ सल्फरिक एसिड H2SO4 का यूज क्या है? जैसे कि सल्फरिक एसिड यूज किया जाता है कार जो होती है, कार की बैटरीज में। इसलिए कई बार कार की बैटरीज में आप लोग देखें कि आपने अगर एक मूवी देखी होगी गंगा जल, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब वो लोग आंख फोड़ने जाते हैं, आंख फोड़ने जाते हैं तो कार की बैटरी निकाल के लाता है एक पुलिस वाला, उसके अंदर पुलिस वाला कार की बैटरी निकाल के लाता है, कहता है इन लोगों की आंख फोड़ देंगे। किसी ने देखा है? अगर आप देखेंगे गंगा जल मूवी, तो उसके अंदर जो जिन कैदियों को उन लोग जलाने जाते हैं उनकी आंख, तो वो कार की बैटरी निकाल के लाता है, कहता है कि आज इनकी आंख फोड़ देंगे। तो वो आंख फोड़ने के लिए जाता है, बैटरी निकाल के लाता है। तो कार की बैटरी के अंदर सल्फरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव्स के लिए इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम यानी पेट्रोल डीजल के केमिकल से जो जो चीजें बनाई जाती हैं, तो उसमें रिफाइनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, और मेटल को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज होता है। सबसे ज्यादा इसका जो यूज आमतौर पर किया जाता है सल्फरिक एसिड का, वो करा जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जहां पे पेट्रोल, डीजल और दूसरे केमिकल के प्रोसेस से चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोल, डीजल और दूसरे केमिकल के प्रोसेस से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, तो उसमें सल्फरिक एसिड का बहुत इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरीज में सल्फरिक एसिड का बहुत इस्तेमाल होता है। लैब्स में जैसे क्लीनिंग केमिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिमूविंग इंप्यूरिटीज, क्योंकि बहुत तेज होता है तो इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए। परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से सल्फरिक एसिड जो है नेचर वेरी कोरोसिव, बहुत ही करोसिव होता है सल्फरिक एसिड का नेचर, मतलब कि ये जला देता है। जैसा भी हमने आपको बताया कि स्किन को अगर स्किन पे डाल दिया जाएगा, स्किन पे जला देगा। किसी चीज पर आप फेंकेंगे वो चीज जला देगा, जैसे एसिड अटैक में इस्तेमाल किया जाता है इसको। डिफरेंस, अब डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। सल्फर जो होता है रॉ मटेरियल होता है, सल्फरिक एसिड जो होता है एसिड मेड फ्रॉम सल्फर। यूज ऑफ सल्फर इन वल्कनाइजेशन, अभी हम लोगों ने जाना था कि इसको वल्कनाइजेशन के प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए वल्कनाइजेशन क्या होता है। रबर जो होता है, रबर रबर आपने जाना सुना होगा। रबर जब अपने नेचुरल फॉर्म में होता है ना, तो वो सही तौर पे इस्तेमाल में नहीं लाया जाए, उसको आप नहीं ला पाएंगे। उसका ओरिजिनल फॉर्म में अगर आप रबर को यूज करने पे लाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ठंडक में बड़ा टाइट हो जाएगा, गर्मी में पिघल जाएगा, इलास्टिसिटी नहीं होगी। तो रबर जो होता है अपने नेचुरल फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है आम यूज के लिए, उसको आम यूज के लिए नहीं आप ला पाएंगे। तो ओरिजिनल जो नेचुरल रबर पैदा होता है उसके अंदर हम लोग सल्फर ऐड करते हैं, ताकि वो हमारे
रोजमर्रा के यूज के लिए बन जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन क्या है? इज अ प्रोसेस। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इन विच नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर पैदा हो रहा है, जिसको गर्म किया जाता है सल्फर के साथ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ताकि सल्फर से मिलके वो और स्ट्रॉन्ग बन जाए, इलास्टिक हो जाए और मोर ड्यूरेबल बन जाए। तो फॉर्मूला क्या है? जब हम नेचुरल रबर को सल्फर से ऐड करते हैं तो हमें हाई क्वालिटी ऑफ रबर मिल जाता है। ऐसे रबर का जो जो ओरिजिनल यानी नेचुरल फॉर्म होता है वो आप आमतौर पे यूज में नहीं ला पाओगे। ठीक है? कि अगर आप सोचोगे लो रबर है तो चलो गाड़ी का टायर बना ले, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना इलास्टिसिटी नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, जाड़े में एकदम टाइट हो जाएगा, गर्मी में पिघल जाएगा। तो इसलिए उसके अंदर सल्फर ऐड किया जाता है। तो नेचुरल रबर क्या होता है? बड़ा ही सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, हीट में पिघल जाता है, कोल्ड में हार्ड हो जाता है। तो रबर को यूजफुल बनाने के लिए उसमें हम लोग सल्फर प्लस हीट देते हैं। इस प्रोसेस को ही वल्कनाइजेशन कहा जाता है। तो एग्जाम में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वल्कनाइजेशन के अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो जो नेचुरल रबर है उसके अंदर सल्फर ऐड करके हीट ऐड करते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो अगर आपने नेचुरल रबर में सल्फर ऐड किया और हीट ऐड करा तो अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? अब आपका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि रबर जो है वो और स्ट्रांग बन जाएगा, उसके अलावा इलास्टिक हो जाएगा, हो जाता है, हीट में मेल्ट नहीं होगा, अब गर्मी में मेल्ट नहीं होगा, जाड़े में बहुत हार्ड नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से जब जाड़े में हार्ड नहीं होगा, गर्मी में मेल्ट नहीं होगा, तो अब वो हमारे बहुत सारे काम के इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे टायर्स बनाने के लायक हो जाएगा अब वो। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वल्कनाइजेशन रबर। अब वल्कनाइजेशन के जो रबर होते हैं उससे हम लोग क्या क्या चीजें आमतौर पर बना लेते हैं, जैसे कार के टायर्स। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कार के टायर जो है किस प्रोसेस से बनते हैं? वल्कनाइजेशन से। जूते के सोल्स, रबर पाइप, जो रबर के पाइप्स होते हैं, या स्पोर्ट शूज जो होते हैं वो इसी प्रोसेस के जरिए बनते हैं, जिसे हम लोग वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक, कि ये सल्फर और सल्फर ऑक्साइड और वल्कनाइजेशन क्या होता है। आइए जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग को जल्दी जल्दी जवाब देना रहेगा कि इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और जो जो हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करा है। ठीक है? तो बताइए, क्या सल्फर मेटल होता है या ये नॉन मेटालिक होता है? क्या सल्फर मेटल होता है या सल्फर नॉन मेटालिक होता है? तो सल्फर जो है ये नॉन मेटालिक होता है। ठीक है? बताइए सल्फर का सिंबल क्या है, साइन क्या है, फॉर्मूला क्या है सिर्फ सल्फर का? सल्फर का साइन क्या है? एस। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16 या 17? बताइए 16 या 17? 16। ठीक है। अच्छा बताइए, सल्फर मेनली कहां कहां पे पाया जाता है? सल्फर कहां कहां पे पाया जाता है? बिल्कुल सही, वॉल्केनो के पास पाया जाता है। उसके अलावा हॉट वाटर स्प्रिंग्स के पास पाया जाता है। अच्छा बताइए, सल्फर का कलर क्या होता है? सल्फर का कलर क्या होता है? येलो होता है, बिल्कुल सही। ठीक है। अब बताइए सल्फर जो है कैसे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है? सल्फर कैसे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है बताइए? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बन जाता है? जब हम लोग सल्फर को बर्न करते हैं, कहां पे? एयर में है। तो ये क्या बन जाता है? तो
तो ये बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? SO2। बिल्कुल सही। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे सल्फर डाई ट्राई ऑक्साइड बन जाता है? जब हम लोग और ऑक्सीजन के एटम को ऐड करते हैं। तो जब हम और ऑक्सीजन के एटम को ऐड करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है SO3। अब बताइए, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड सल्फरिक एसिड कैसे बनता है? तो यानी हम लोग SO3 से किस चीज को ऐड करेंगे? SO3 से किस चीज को ऐड करेंगे? H2O। बिल्कुल सही। तब हम लोग इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? H2O। H2O को हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक मिनट। तो ये बन जाएगा सल्फरिक एसिड। तो ये बन जाएगा सल्फरिक एसिड। अब सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4। H2SO4। ठीक है। H2SO4 सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है। अब बताइए कि किस प्रोसेस के जरिए रबर को ड्यूरेबल बनाया जाता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, पिघले ना, जिसमें से उसको कई पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? उस प्रोसेस का क्या नाम है? बिल्कुल सही। हम लोग नेचुरल रबर को यूजफुल बनाते हैं किस प्रोसेस से? वल्कनाइजेशन के प्रोसेस से। वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, क्या करते हैं ताकि जो नेचुरल रबर जो है स्ट्रांग बन जाता है? हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल रबर, हम लोग नेचुरल रबर में ऐड करते हैं सल्फर और उसमें हीट देते हैं तो वो रबर बन जाता है यूजफुल। और ये जो रबर बनता है इस प्रोसेस के जरिए उसका हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अब ये जो बना है इसका यूज बताइए। जैसे कार के टायर्स, शूज के सोल्स और रबर के पाइप्स। बिल्कुल सही। बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक है। अच्छा, किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है जो क्रिमिनल्स एसिड अटैक का इस्तेमाल करते हैं, यानी एसिड अटैक करते हैं? तो कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही। उस एसिड का नाम है H2SO4 जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे आमतौर पे ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करी जाती है कि लोगों को पता चले। ठीक है। तो क्योंकि इसके ऊपर अब सरकार की तरफ से काफी रोक लग गया है, क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड थी पहले इसको ऑब्टेन करना बड़ा आसान होता था। अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको बहुत रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं इसको ऑब्टेन करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक। और और जो फैक्ट्रीज वगैरह में जिन वजहों से पानी दूषित होता है और एसिड रेन हो जाता है, तो कौन सी चीज है जो पानी से मिलती है जिसके वजह से कई बार एसिड रेन हो जाता है? हालांकि अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, SO3।
जब SO3 पानी से मिलता है तो वहां पे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जो SO3 होता है, जब पानी के कांटेक्ट में आता है या क्लाउड्स तक पहुंच जाता है, तो वहीं उसी के बाद से एसिड रेन होती है। हालांकि भी हम लोग एसिड रेन को और अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग नाइट्रोजन पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आई होप केमिस्ट्री के अंदर हमारे बस एक दो लेक्चर और बचे हैं, केमिस्ट्री का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सल्फर क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड और वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या है। इनसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर किस तरीके से बनते हैं, टायर के रबर कैसे बनते हैं, तो किस प्रोसेस का क्या नाम है, सल्फर क्या होता है, सल्फरिक एसिड का क्या काम होता है, सल्फरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड ये लीजिए। सर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कहाँ होता है, बता दें प्लीज। हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कहाँ पे होता है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कहाँ पे होता है। लेकिन मेन हाइड्रोजन सल्फाइड आपको नहीं पढ़ना है, बस जितनी चीजें हम लोगों ने सल्फर के बारे में पढ़ा है, सिर्फ इतनी चीजें आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ठीक है। नहीं नहीं, उसका उसके यूज के बारे में नहीं था, नोट्स के अंदर उसके यूज के बारे में नहीं था, बस छोटी सी डिटेल्स है उसके बारे में। खाली सल्फर और सल्फरिक एसिड के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सब लोगों को, सब लोगों को समझ में आ गया सल्फर का टॉपिक और वल्कनाइजेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।